क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है? ऑप्शन ए दिया है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। तो थायरॉक्सिन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन्स या थायरोट्रोपिन होते हैं, जिसका स्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोस्ट्रॉप को स्काय करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो घेघर नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड किस कहाँ स्थित होता है? तो हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क। पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी है पैरासीटामोल, ऑप्शन सी है क्लोरोक्विनिन, ऑप्शन डी है पेनिसिलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणुजन्य रोगों के उपचार में किया जाता है। उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवकों से प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो नोटेटम कवक से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए दिया है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है एक्स किरण, ऑप्शन सी है रेडियो तरंग, ऑप्शन डी है गामा किरण। तो एमआरआई में किसका यूज नहीं होता है? तो गामा किरण, एक्स किरण और गामा किरण दोनों का यूज नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब एक चिकित्सक प्रतिबिंब तकनीक है। एमआरआई द्वारा शरीर के अंगों को चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी कहते हैं। एक्स किरण और गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयन विकिरण वाले होते हैं, इसलिए इन दोनों का किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड या एमआरआई इन दोनों में तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है खरगोश, ऑप्शन बी है लोमड़ी। तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खरगोश। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है। अंगोरा बकरे से मोहेयर प्राप्त किया जाता है। यानी कि एक अंगोरा नामक बकरा होता है जिससे मोहेयर प्राप्त किया जाता है। एक अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से, अंगोरा खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए दिया है परहरित यानी कि क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है वायुमंडल, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी मृदा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृदा। मृदा से ही पौधे अपनी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। हरे पौधे स्वपसी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल की सहायता से स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपसी कहते हैं। पौधे द्वारा जल और अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है। अकार्बनिक तत्व में भूमि में खनिज के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं। इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का बढ़क पाया जाता है। यानी कि हरे रंग का बढ़क क्या नाम है? तो क्लोरोफिल, जिसे परहरित कहते हैं, परहरिम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो क्या बनता है? तो हमको ऑक्सीजन मिलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को उत्पादित करते हैं, यानी छोड़ते हैं हम लोग के लिए।
प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे हरे भाग सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित क्रिया द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये ऑक्सीजन को वायु उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। देखिएगा C6CO2 प्लस 12H2O से मिलकर क्या बनता है, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अगला क्वेश्चन है सौर ओटीपी मतलब सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सौर ऊर्जा एटीपी में किससे बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें परहड़ी में या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। यह बढ़त पौधों को हरे रंग का कारण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका का शक्ति स्रोत है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत यानी ऊर्जा किस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु तथा नील हरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कला युक्त कोशिकांग हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भ्रूण किस में मिलता है, तो बीज में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो ऑप्शन ए दिया है क्यूनिन, ऑप्शन बी है सल्फागुआडिन, ऑप्शन सी है क्लोरोकैफिनाल, ऑप्शन डी है एस्पिरिन। तो कौन प्रतिजैविक औषधि है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। सल्फागुआडिन और क्लोरोकैफिनाल ये प्रतिजैविक औषधि है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, क्लोरोकैफिनाल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरिया इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआडिन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणु रहित एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार प्रश्न के उत्तर एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइफाइड और कलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कलरा किससे बीमारी मतलब फैलता है, तो जल जन्य रोगों से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टाइफाइड और कलरा जन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण सैल्मोनेला टाइफी और कलरा का कारण विब्रियो कैलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो एफ्लाटॉक्सिन विषाक्त द्वारा समानतः हमारे यकृत प्रभावित होता है। अगला इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन, यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्त द्वारा प्रभावित हो सकती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे स्पाइरलिस और पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त बना देती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो मनुष्य के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में, तिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन है, ओकोजिन संबंधित है, तो ओकोजिन किससे संबंधित है, कर्क रोग से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओकोजिन एक असमान जीन है जो कैंसर के उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक है जिसे रस सरकोमा वायरस का नाम दिया गया। तो यह वायरस कहाँ पाया जाता है, तो मुर्गियों में पाया जाता है। कैंसर वायरस का घटक है जिसका नाम है रस सरकोमा।
ये कब खोजा गया था? तो 1970 ईस्वी में। इसकी पहचान किसने की थी? तो HRC ने किया था। ओकोजिन क्या है? तो एक असामान्य जीन है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, और कैंसर का दूसरा नाम क्या है? कर्क रोग है, जिसको हम लोग कर्क रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो एंजाइम लाइपेज का किसका स्रोत है? तो अग्नाशय का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। हमारे शरीर में भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं तथा ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड के पहचान में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसा अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय और आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। तो लाइपेज एंजाइम किस में उपस्थित होता है? तो अग्नाशय और आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन में और अवशोषण में सहायक होता है। तो पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। यह वसा का क्या करता है? तो इमल्सीकरण करता है। और पेप्सिन नामक प्रोटीन होता है जो एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो रक्त के संचालन में एरिथ्रोसाइट मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिथ्रोसाइट। इसका एक्सप्लेनेशन है, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी प्रोटीन से निर्मित होता है जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिर यानी WBC किंतु संख्या में अधिक होते हैं, जैसे कि कुल WBC का 20 से 30%, और इसका केंद्रक बड़ा गोल और एक और कुछ चपटा सा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है। एरिथ्रोसाइट प्राय रक्त के संचालन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो क्लोरोफिल का घटक कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और मैग्नीशियम भी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, परहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन एक जटिल रासायनिक यौगिक है। यह पत्ता हरे रंग का कारण यानी कि जो क्लोरोफिल है पौधों में हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल प्रमुख तत्व है, यानी कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षय रोग। BCG जिसका फुल फॉर्म क्या है? तो बैसिलस कैल्विट गिवरिन है। इसका टीका तपेदिक या क्षय रोग से बचाव के लिए किया जाता है, जिसे TB रोग भी कहते हैं। यह शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर दिया जा सकता है। अगर बच्चा जो जन्म लेता है उसके बाद से नहीं लगाया गया हो तुरंत, तो उसके 1 साल के अंदर में लगवा दिया जाता है। किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती है प्रभाविता उतनी कम होती जाएगी। जन्म के 12 महीने तक BCG का टीका लगाने का कोई फायदा नहीं, यानी कि 1 साल के बाद अगर BCG का टीका लगता है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकीमिया, इसकी रोकथाम के लिए कौन सा रेडियो समस्थानिक उपयुक्त है? तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 ये दोनों समस्थानिक रोकथाम के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन, रेडियो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 16 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे के क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।